मुझे पता है कि सीधे तुम कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख देने वाले हो कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, या फिर गालियां। चैंटिंग हरे कृष्णा इटसेल्फ शुड बी अ हैप्पीनेस गिविंग वर्क, बट इट इज नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस। अदरवाइज व्हाट इज द नीड ऑफ एडिंग बी हैप्पी इन द एंड। अगर आप राम और कृष्ण में भेद कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि कृष्ण ज्यादा बेहतर है राम से, तो आपने कभी समझा ही नहीं ना। आपने वेदांत को तो कभी नहीं समझा, जबकि वेदांत तो कहता है कि सत्य ही रूप लेकर के आता है अलग अलग। सत्यनिष्ठा तो एक ही है, भले ही शरीर अलग अलग हो गए हैं ना। कृष्ण का शरीर अलग है, समय अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, और राम की परिस्थितियां अलग हैं, समय अलग है, शरीर अलग है, पर जो सत्यनिष्ठा है दोनों में वो तो एक ही है। काम दोनों का सत्य के लिए हो रहा है, सत्य के केंद्र से संचालित हो रहे हैं दोनों। सत्य ही तो आया है ना, ब्रह्म ही तो आया है अवतार लेकर के। अब आपको वेदांत का इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप कैसे कह सकते हो अपने आप को भक्ति वेदांता, वेदांता से अपने आप को जोड़ते हो आप। ऐसे तो फिर कोई स्पीकर में अगर हरे कृष्णा लूप पे लगा दिया जाए तो स्पीकर तो फिर कृष्ण को प्यारा हो जाएगा। बात सारी समझ की है ना, बाहर से जो बोले जा रहे हैं वो तो शब्द मात्र हैं बस। तुम कहोगे कि पहले हरे कृष्ण जप कर तो देखो, तब तुमको कुछ पता चलेगा, कुछ अनुभव मिलेगा। मैं कहता हूँ भाई मैंने बहुत जपा है, कुछ भी नहीं होता। और जो कहते हैं कि मेरे को कुछ अनुभव हुआ है हरे कृष्णा जपते जपते, उनका मन ही उनके साथ खेलता है। उनके मन को पता है कि मैंने एक इम्प्रैक्टिकल बात पे विश्वास कर लिया है, मैंने एक झूठी और अंधविश्वासी बात को स्वीकार कर लिया है। अब अगर इससे कुछ नहीं हुआ, कुछ अनुभव नहीं हुआ, तो मैं बेवकूफ साबित हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने इम्प्रैक्टिकल बात पे विश्वास कर लिया है कि माला जाप करने से कुछ होगा। तो वो तुम्हारा मन कुछ करने लग जाता है, एक फीलिंग सी तुमको देने लग जाता है, ताकि तुम अपने आप को सही मान सको कि हाँ मैंने कोई बेवकूफ़ी वाली बात पे विश्वास नहीं किया, एक प्रैक्टिकल बात पर ही विश्वास किया है। तो इसका बस ये है विज्ञान। लेकिन वह अनुभव कुछ दिनों तक ही रहेगा, क्योंकि उसके पीछे समझ नहीं है, अंधविश्वास है। और एक ये भी कल्पना बना रखी है उन्होंने कि भगवत धाम की प्राप्ति होगी अगर तुम ये चीजें करते हो, माला जप करते हो, हरे कृष्णा करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, तो तुमको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और ये तो भगवत धाम तो तुम्हारी कल्पनाओं का बनाया हुआ है ना, तुम जाके थोड़ी देख के आई हो कि इस दुनिया के बाद में कोई भगवत धाम जैसा कुछ होता है। ये तुमको कैसे पता? ये बात तो कोई नहीं बता सकता, भले ही शास्त्रों में लिखी हो, शास्त्र इंसान ने लिखे हैं, क्योंकि भाषाएं तो इंसान ने बनाई है ना, और इतिहास रहा है पूरा भाषाओं का। तो और इंसान क्या इस दुनिया से बाहर जाकर के देख के थोड़े आ जाएगा और यहाँ पे लिख देगा कि भगवत धाम जैसा कुछ होता है। और गीता में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भगवत धाम मिलेगा तुम्हें, ये पुराणों की बात है, क्योंकि गीता बिल्कुल प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक। माला मटेरियल है, पदार्थ है। भले ही तुम माला जप रहे हो, लेकिन भीतर तुम्हारे ख्याल चल रहे हैं वासना के, और पूरा तुम गणित लगाए पड़े हो कि कितना पैसा आ गया, कितना नहीं आया, कितना चला गया। और ये देख रहे हो कि परसों किसी ने मेरे को गाली दे दी थी, और उसको पूरा तैयारी में लगे पड़े हो कि अगली बार उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा एकदम। तो बाहर ऐसे माला जपने से तुमको कैसे कृष्ण मिल जाएंगे? विचार तो अभी भी घूम रहे हैं ना मन में, और अशांति तो बनी हुई है अभी भी, शांति तुमको अभी भी नहीं मिली, भले ही तुम माला जप रहे हो। और शांति ही तो अध्यात्म का उद्देश्य है। स्पिरिचुअलिटी का मेन एम तो पीस लाना है ना तुम्हारे भीतर, और पीस आएगी अपने विचारों को समझने से, देखने से, जानने से, जिंदगी का निरीक्षण करने से, एग्जैक्टली देखने से कि मेरे को क्या चीज़ अशांत कर रही है। इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी पूरी जिंदगी की, और उसकी ये इस्कॉन वाले बात करते नहीं है बिल्कुल भी, बस बाहरी कर्मकांड पे बात करते हैं। आप ही सोचो, सारी बात भीतर पर निर्भर करती है ना, कि तुम भीतर क्या जप रहे हो, तुम्हारे विचारों में क्या आ रहा है लगातार। क्योंकि अगर आप भीतर से सही हो जाएं, अगर आपके विचार सही आने लग जाएं, तो आपके कर्म अपने आप सही हो जाएंगे ना। अभी भी जग जाओ भाई, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, तो तुम असली कृष्ण से कैसे मिलोगे? और ये इस्कॉन वाले तो तुमको सांसारिक सुख से भी वंचित करे दे रहे हैं कि तुम गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, और बोध से भी तुमको वंचित करे दे रहे हैं, क्योंकि जैसी इनकी फिलॉसफी है उससे तुमको बोध और मुक्ति, शांति, सत्य कभी नहीं मिलने वाला। क्योंकि इन सब की बात ही नहीं करते, तो तुम दोनों तरफ से ही भटक जाओगे। कम से कम आपको शास्त्रों को पढ़ने में इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं बातों पर विश्वास करा जाए जो प्रैक्टिकल हैं। तुम्हें जो भी घोंट के पिलाया जाएगा तुम उसे पी लोगे क्या? बाकी पुराणों की किस्से कहानियों को आप मनोरंजन के तौर पे ले सकते हैं, परंतु इनको धर्म का नाम मत देना, क्योंकि अगर आपने इनको धर्म मान लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। धर्म जो कि बहुत गहराई वाली ऊंची बात है, वो बहुत छोटी रह जाएगी आपके लिए, और आप पूरी जिंदगी बिना असली धर्म को जाने रह जाओगे अगर आपने इन किस्से कहानियों को ही धर्म मान लिया। और धर्म दर्शन से शुरू होता है, और हिंदू धर्म में केंद्रीय दर्शन वेदांत है, और वेदांत में एक भी आपको अव्यवहारिक बात नहीं मिलेगी, एक भी रूढ़िवादी, परंपरावादी, संस्कृतिवादी, सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी बात नहीं मिलेगी तुमको। वो सारी बातें प्रैक्टिकल होती हैं, क्योंकि दर्शन का मतलब ही ये है, कड़ी जिज्ञासा, जानना। और ये जो इस्कॉन वाले हैं, ये खुद ही मुक्त नहीं है, ये अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते, चोटी रखनी पड़ती है, ये अपने हिसाब से सुविधा पूर्वक कपड़े नहीं पहन सकते, तो ये कहाँ से मुक्त हो गए हैं? ये कैसे तुमको मुक्ति देंगे? ये तो तुमको खुद बंधन सिखा रहे हैं कि तुमको ऐसे ऐसे मंत्र ही जाप करना है,
गेरुए वस्त्र पहनने, तुमको तिलक लगाना है और अनिवार्यता डाल देते हैं कि ये चीजें करना अनिवार्य है अगर तुम्हें कृष्ण को पाना है। तो बाहर से साधु बनने की उसी को जरूरत पड़ती है जो भीतर से साधु नहीं है। जिसके विचारों में साधुता है, जिसकी समझ में साधुता है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये कपड़े वपड़े पहनने की और जनेऊ धारण करने की और चोटी करने की। आप कहोगे कि ऐसी वेशभूषा और तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना, माला फेरना, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है इसलिए हम करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि पूछो ना कि क्यों। इस बात को कोई प्रमाणित कर सकता है कि मेरे को माला घुमाने से मुक्ति मिल जाएगी? पर आप सब कुछ मान लेते हो जो भी आप पे थोपा गया है। एक अंधी श्रद्धा बनी हुई है उसी की वजह से। इसी में मत उलझ के रह जाना, ये बहुत बड़ा दुश्मन है असली धर्म का। जब आज के समय में सबसे ज़्यादा सुविधापूर्ण कपड़े पैंट शर्ट और लोअर या जीन्स वगैरह हैं तो धोती पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, हो सकता है उस समय पे ये कपड़े नहीं होंगे तो उन्होंने धोती पहनना शुरू कर दिया होगा, पर आज के समय में तो पैंट शर्ट लोअर वगैरह हैं ना, तो इनको पहना जा सकता है। और तिलक क्यों लगाते हैं? आप कहोगे कि शांति मिलती है माथे को। आपको अगर शांति चाहिए ना माथे पे तो कोई बाम वगैरह लगा लिया करो, बहुत गजब की शांति मिलेगी। तिलक से तो बहुत ही अच्छी शांति मिलेगी उससे, अगर बात शांति की ही है तो। और आप जितने भी ये इस्कॉन भक्त हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप ही सोचो कि अगर आपको उतना ही अच्छा लगता है उनका जीवन, इन इस्कॉन वालों का, तो आप भी वैसे ही जीते ना, चोटी बना के, बाल मुड़ा के, और हर 15 दिन में चिकनी करवानी पड़ती तुमको, वैसे ही वस्त्र धारण करके। पर तुम वैसे नहीं जीते क्योंकि तुम्हें उसमें सार्थकता नहीं दिखती। और हमारे देश में एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी परंपरा है कि जो अपने आप को दुखी करता है, जो अपने आप को संसार के सुखों से वंचित करता है, जिसने काट लिया है अपने आप को सुखों से, जो सुख का विरोधी है, उसे हम सम्मान देने लग जाते हैं, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है और उसको महिमा मंडित कर दिया जाता है, समाज में साधु बोल दिया जाता है। मैं ऐसे सुख का खुद भी समर्थन नहीं करता जो किसी का नुकसान करके हो, पर एक बिना पर्यावरण की हानि का और बिना किसी को नुकसान देने वाला सुख अगर भोग लिया जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो सुख हिंसात्मक ना हो उसे भोगने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और मुझे पता है कि आप मेरी बात का प्रमाण मांगेंगे। इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आकाश में देखते हो कि पक्षी उड़ता है, तो इस बात को स्वीकार करने के लिए आपको प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि आपको पता है कि पक्षी उड़ता है, आपने देखा है। तो मेरी बात ऐसी ही है, पक्षी उड़ता है जैसी, प्रत्यक्ष है, साफ। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं है, तो आप भी जानते हैं। और ये इस्कॉन वाले कहते हैं कि हम डांस इसलिए करते हैं क्योंकि जो मीरा थी वो भी कृष्ण के प्यार में नृत्य करती थी। तो यार इनका जो नृत्य है इस्कॉन वालों का, ये तो एक सुव्यवस्थित है, एक खास तरीके के पैटर्न में ये डांस करते हैं। इनकी डांस स्टेप हैं कुछ, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये डांस करते हैं। इनका बनाया हुआ डांस है, कृत्रिम है इनका डांस। लेकिन जो मीरा है वो नाच रही है, वो स्वभाव से नाच रही है। मीरा नाच नहीं रही है, मीरा से नाच उठ रहा है। मीरा को रियलाइजेशन हुआ है कृष्ण का, तो वो आनंद में नाच रही है। वो कोई खास पैटर्न में नहीं नाच रही। उनका नाचना कृत्रिम नहीं है, सीखा सिखाया नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, दायरों में बंधा हुआ नहीं है। और मुझे पता है कि इस्कॉन जो संस्था है ये बहुत सारे लोगों को खाना वगैरह खिलाती है, बहुत अच्छे भी काम करती है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे काम है। पर अगर आप इस्कॉन के द्वारा प्रचारित धर्म की व्याख्या को सही मान लेंगे तो आप असली धर्म से वंचित रह जाएंगे। और वास्तविक धर्म बहुत गजब की चीज है, क्लियरिटी देने वाला, बिल्कुल साफ विजन देने वाला जीवन में। इस्कॉन ने शास्त्रों को बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी दे रखी है कि शास्त्र में जो भी लिखा है, कैसा भी उल्टा सीधा इम्प्रैक्टिकल, जैसे चरणामृत पीना चाहिए। अमृत का मतलब पता है आपको, जिसको पीकर कोई मरे ना, तो उस चरणामृत को पीकर के तुम कभी मरोगे नहीं। ये कितना बड़ी मतलब बेवकूफ़ी है। अमृत कितना बड़ा शब्द है और आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो चरणामृत करके, और कोई फिजिकल चीज को आप पी रहे हो चरणामृत बोल के। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अमृत का मतलब है जो मरे ना कभी, और तुमको अपने भीतर खोजना है वो जो कभी नहीं मरता। उस अमृत को तुम्हें अपने भीतर खोजना है। और पहली बात तो शास्त्र सिर्फ दर्शन को बुलाया जाना चाहिए, वेदांत को शास्त्र बुलाया जाना चाहिए सिर्फ, क्योंकि वेदांत में कोई किस्से कहानियां, मान्यताएं, धारणाएं, रूढ़ियां, परंपराएं नहीं है ना। और यही चीज तो सारे दुख का कारण होती हैं। तो वेदांत ही तुमको इनसे मुक्ति दिलाएगा ना। जैसे मंत्रों में शक्ति होती है, कौन सी शक्ति होती है? अगर शारीरिक शक्ति चाहिए तो आप डाइट वगैरह ले लो, एक्सरसाइज वगैरह कर लो, जिम वगैरह कर लो, तो उससे मिल जाएगी तुमको शक्ति। मंत्र जपने से तो तुम कितना भी जप लो तुमको नहीं मिलने वाली शक्ति। हाँ, इंटेलिजेंस बढ़ सकती है, तुम्हारी समझ बढ़ सकती है। अगर कोई मंत्र में कोई वास्तव में ऐसी बात लिखी हुई है जिससे तुम अपने दुख को समझ पा रहे हो, अपने विचारों को समझ पा रहे हो, अपनी जिंदगी को समझ पा रहे हो। समझ बढ़ा सकता है मंत्र, पर कोई शक्ति नहीं दे सकता। और शक्ति तो पदार्थ में होती है, शक्ति तो पूरी पदार्थगत चीज है ना, ऊर्जा। और शक्ति भी मिलती है तो तुम क्लियर बताओ ना कि मेरे को ये मैंने मंत्र जाप किया है और मेरे को ये शक्तियां मिली हैं।
उड़ने की शक्ति, गायब होने की शक्ति, दूसरे का मन जान लेने की शक्ति, कैसी भी, लेकिन आप ये कभी नहीं बताते। और आप इस्कॉन वाले जो मॉन्क हैं, इतने दिनों से ये भक्ति कर रहे हैं, इतने दिनों से मंत्र जाप कर रहे हैं, इनको आज तक कभी एक भी शक्ति नहीं मिली। कम से कम बताते कि मेरे को ये शक्तियां मिल चुकी हैं। और अगर बात ऐसी है कि मंत्र जपने से तुम्हारी कामनाएं पूरी होती हैं, तो आप मंत्रों के जरिए भगवान को थोड़े जप रहे हो, आप तो अपनी कामनाओं को जप रहे हो। एट दी एंड आपको भगवान से थोड़े प्यार है, आपको तो अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से प्यार है। तो ये तो झूठी भक्ति हुई ना, कि आपका मंत्र जाप करने का उद्देश्य आपकी खुद की कामनाएं पूरी करना है, ना कि भगवान को पाना। और मुझे पता है कि तुम लोग मुझे मायावादी समझ रहे होगे। क्या है माया? जो दिखावटी हो, बस उसमें कोई असलियत ना हो, कोई वास्तविकता ना हो। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में भौतिकता को ज्यादा प्रधानता नहीं दी जाती, मतलब महत्व नहीं दिया जाता कि बाहर से मैं कैसा लग रहा हूँ। पर तुमने तो चोटी बना रखी है, वेशभूषा एक खास तरह की कर ली है, तो मायावादी मैं हूँ या तुम? इसका मतलब अभी तक तुम्हें ये नहीं पता चला कि बाहर कैसी भी चेंजेस ले आओ, भीतर का माहौल नहीं बदल सकता। भीतर तुम्हारे पैसा घूम रहा है तो पैसा घूमेगा, फिर चाहे तुम पैंट शर्ट पहन लो या धोती पहन लो। और अध्यात्म का उद्देश्य ही भीतर सही लाना है, भीतर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, प्रेम और करुणा लाना है, लालच को हटाना, डर को हटाना, आजादी लाना, बोध लाना, समझ लाना, शांति लाना, मुक्ति लाना। धर्म जिंदगी की परेशानियों को समझने के लिए है, परेशानियों के करीब जाने के लिए, उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए, और उस परेशानी से मुक्ति दिलाना धर्म का काम है। तुम्हें आनंद में ले आना धर्म का काम है। अगर आपको वास्तविक धर्म समझना है तो आप आचार्य प्रशांत जी से वेदांत की शिक्षा सरल भाषा में ले सकते हैं, और तब बताना मजा आया कि नहीं आया। और मैं तो कह रहा हूँ आप मेरी भी मत मानो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप 5 वीडियो आप अमोघ लीला के देखो और 5 वीडियो आप आचार्य प्रशांत के देखो, तो आपको खुद डिफरेंस दिख जाएगा कि कौन ज्यादा बेहतर है, कौन मेरी जो उलझा हुआ मन है इसको सुलझाने में कौन मेरे को मदद कर सकता है, कौन मेरे को वास्तविक धर्म से परिचित करवा सकता है। आप बिल्कुल निष्पक्ष दृष्टि से कंपेयर तो करो, कौन अंधविश्वासी है ये आपको साफ साफ दिख जाएगा, पता चल जाएगा। आप भी तो प्रभु अपने नाम में खुद ही लगा लेते हो ना, कोई प्रेसिडेंट तो आपके नाम में प्रभु लगाने नहीं आता, आप खुद ही असाइन कर लेते हो प्रभु अपने नाम में।